गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 है, आई थिंक न्यू सिलेबस में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंबशन क्या होता है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किससे रिएक्शन करता है, बोलना है, किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से, और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट या लाइट। ये केमिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, केमिकल मतलब इसमें कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। सही है, जोर से बोल रहे हैं, ठीक है ना। A chemical process in which a substance react with oxygen to produce heat and light is known as combustion। सही है, जिस सब्सटेंस का कंबशन होता है उसको क्या बोलते हो, कंबस्टाइल। सही है, कंबस्टाइल को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल भी बोलते हैं। क्लियर है ना। वापस सुन लो, कोई एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक सब्सटेंस किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से, और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन। जिस सब्सटेंस का कंबशन होता है उसको क्या बोलते हो, कंबस्टाइल। कंबस्टाइल को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। कोई दिक्कत है इसके अंदर, इजी है। यस सर। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंबशन में ऊपर होंगी, बुला लो, सच होगी बोले उनकी बहन होगी, उसको बुला लो, बोलना पीछे चले जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम उल्टे सुन रहे, यहाँ से कंबशन के लिए 3 कंडीशन जरूरी होती है। कौन कौन सी होती है, एयर, सबसे पहले एयर, दूसरा हीट और एक फ्यूल। ये क्या होती है, 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। एक चीज बताओ, एयर क्यों चाहिए, टू सप्लाई ऑक्सीजन। एयर क्यों चाहिए, टू सप्लाई ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस का कंबशन नहीं होता। हीट क्यों चाहिए, टू इंक्रीज टेम्परेचर। उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना कहां तक, उसके इग्निशन टेम्परेचर। फ्यूल, भाई कोई ना कोई तो सब्सटेंस चाहिए इसको जलाना है, वो कौन होता है, फ्यूल, जिसका कंबशन होना है। क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट सुनो, एक होता है इग्निशन टेम्परेचर और एक होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। सुनना ध्यान से, अपने पास एक बॉडी है जिसका नाम है ए, ठीक है, एक बॉडी, इसका नाम क्या है, ए। अपन को इसको हीट कर, गर्म करना है, पर कंबशन करना है, इसको जलाना है। सही, तो एक फिक्स टेम्परेचर से पहले जलेगी नहीं। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूं। जैसे आपके पास एक लकड़ी है, उसके माचिस से जलाओ, उसको मैच से जलाओ, क्या जलेगी, वो नहीं जलेगी। क्यों, उसका टेम्परेचर अभी तक उसके इग्निशन टेम्परेचर के बराबर नहीं आया। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। यस सर। अगर हमें किसी बॉडी को गर्म करना है, फिर जलाना है, कंबशन करना है, तो उसका टेम्परेचर कितना लाना पड़ेगा, उसके इग्निशन टेम्परेचर लाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं हमारे पास एक बॉडी है ए, जिसका इग्निशन टेम्परेचर सपोज करो कितना डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है, ये बॉडी 20 डिग्री से पहले 20 से कम टेम्परेचर पे क्या जल पाएगी, नहीं। कितने पे जलेगी, 20 पे या 20 से ऊपर। तो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, वह मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई बॉडी क्या कर जाए सर, जिसका कंबशन हो जाए। सही है, the minimum temperature or the lowest temperature at which a substance catches fire is known as ignition temperature। easy है, hard है, इजी है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। बहुत अच्छा, अब सुनना एक बार, हमारी बुक में एक क्वेश्चन है कि जो हमारा फूड होता है, क्या होता है, फूड, वो हमारे किसकी तरह काम करता है, सर, फ्यूल की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, फ्यूल। फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। तो क्या फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, यस सर। फूड जिस प्रोसेस से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्लियर है, वापस सुन लो, क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो सिंपल सब्सटेंस से ब्रेक होता है, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे रिएक्शन करता है, बॉडी की सेल्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ में क्या बनती है, एनर्जी। ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, नहीं, बॉडी से रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी निकलती है। ठीक है ना, क्लियर है। तो फूड हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी। तो फूड भी क्या हो गया हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह वर्क करता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है। अब मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन हमारी बुक में ऐसा कि जब भी किसी पर्सन की आग लग जाती है तो हम उसको एक ब्लैंकेट से ढक देते हैं, एक चादर से ढक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, उसका रीजन सुनो।
ऑक्सीजन से जैसे मैं हूँ, मेरे आग लग गई, तो आप क्या करो, मेरे रंग क्या लगा दो, एक ब्लैंकेट लगा दो, चादर लगा दो। उस चादर लगाने से क्या होगा, मैं मेरे आग लग रही है तो मेरा कंबशन हो रहा है। कंबशन के लिए तीन क्या चीज जरूरी है, एयर, हीट, फ्यूल। फ्यूल का मतलब सर कंबशन हो रहा है, तो मेरा कंबशन हो रहा है नहीं हो रहा, अभी जल रहा हूँ मैं, तो फ्यूल तो है। हीट, मैं गर्म हो चुका हूँ ना, हीट भी। लास्ट कंडीशन क्या है, एयर। एयर सबसे मेन होती है। अगर आप एयर को बंद कर दोगे ना, एयर की सप्लाई को बंद कर दोगे, तो जो आग है वो अपने आप आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। तो अगर मेरी बॉडी पे जैसे इस पोर्शन में मेरे आग लगी, तो आप क्या करो, मैं ब्लैंकेट लगा दो, उस ब्लैंकेट से क्या होगा, एयर का कांटेक्ट बंद हो आ जाएगा और धीरे धीरे फायर क्या आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। इतना क्लियर है? इसमें डाउट है? क्लियर है? ठीक। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो आसानी से आग पकड़ जाते हैं, जैसे पेट्रोल एंड डीजल या फिर केरोसिनोल। इनको अपन कौन से सब्सटेंस बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से आग पकड़ जाए। एक का इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, लो होता है, लो, बहुत लो होता है, ठीक है ना। तो द सब्सटेंस which have very low ignition temperature and catches fire easily are known as inflammable substance। कोई दिक्कत है? ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है और वो आसानी से आग पकड़ जाते हैं, क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जांपल कौन कौन से, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। कोई दिक्कत है इसमें? है तो जल्दी बताओ, नहीं है ना, चलो बढ़िया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि फायर ब्रिगेड का नाम सुना है? यस सर। तारक मेहता नहीं। फायर ब्रिगेड क्या काम करती है, आग बुझाने में काम में आती है ना। ये जहाँ पे आग लगी वहां पे क्या गिरती है, पानी। वाटर। सही है? यस सर। अब देखो वाटर क्या करता है, सपोज करो ये मार्कर है, इस पे आग लग गई, मान लो ये बिल्डिंग है कुछ पे, इस पे आग लग गई, फायर ब्रिगेड है, इस पे क्या डाल रही है, पानी। पानी प्रेशर से आएगा, लो प्रेशर से आएगा, हाई प्रेशर से। हाई प्रेशर से आएगा तो पानी क्या करेगा, दो कंडीशन सुनो ऐसे, एक तो इसका टेम्परेचर लो करेगा। कम कर देगा, जैसे ये गर्म हो रखी है, अगर हमें इस आग को कंट्रोल में लाना है तो हमें इसका टेम्परेचर, इसके इग्निशन टेम्परेचर से कम करना पड़ेगा, तभी आग बुझ जाएगी, है ना। तो पानी को कैसे करेगा, जैसे जैसे पानी छिड़का आपने, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। दूसरा, जब पानी इस पे गिरोगे तो पानी की वेपर्स बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी। क्या बनेगी उसकी, वाटर की वेपर। क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। ध्यान सुनना, जैसे मानो ये एक बॉक्स है, इसमें आग लग चुकी है, इस पे क्या लग गई, फायर। आपने इस पे क्या लगाया, वाटर छिड़क दिया, तो वाटर क्या करेगा, इससे इग्निशन टेम्परेचर कम कर देगा। लेकिन जैसे वाटर को आपने इसमें लगाया, कुछ वाटर तो गर्म होगा नहीं होगा, तो उसकी वेपर बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी। वो वेपर इसको ऐसे कवर कर लेगी, हाँ है ना। यस सर। क्लियर है? अब वेपर भारी होती है, ऑक्सीजन भारी होती है, वेपर। तो क्या ऑक्सीजन और अंदर आ पाएगी, नहीं। तो एयर का कांटेक्ट टूट गया, नहीं टूटा, Yes, टूट गया, sir। तो क्या कंबशन हो पाएगा आगे, नहीं हो पाएगा, तो फायर क्या हो गई, कंट्रोल में हो गई। क्लियर है? नहीं है, इजी है। आपको बुक में लिखा रखा है, हाउ डज अ फायर ब्रिगेड कंट्रोल फायर। वो क्या करते हैं, इसके ऊपर पोर वाटर, पोर का मतलब पानी डालती है, वाटर क्या करेगा, इसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर देगा, इसका टेम्परेचर से इग्निशन टेम्परेचर कम कर देगा। दूसरा, जो वेपर्स बनेगी वो क्या करेगी, इस फायर को चारों तरफ से घेर लेंगी और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देगी। सही है? नहीं है? दूसरा नहीं करना। सही है? वह जो वेपर्स बनेगी वो क्या करेंगी, एयर की सप्लाई को कम कर देगी, बंद कर देगी। तो एयर और आ पाएगी क्या, नहीं आ पाएगी। अगर एयर ही नहीं है तो वो सब्सटेंस जल नहीं पाएगा, तो अपने आप वो बुझ जाएगा। कितना क्लियर है? नहीं है? Yes, sir। कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नेक्स्ट सुनो, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा वाटर होता है, ध्यान सुनो एक बार, अगर कभी ऑयल या पेट्रोल पे आग लग जाए, किस पे लग जाए, ऑयल या पेट्रोल। ऑयल या फिर पेट्रोल। डीजल भी ले सकते हो क्या, हाँ ले लो, क्या दिक्कत है। अगर इनमें आग लग गई तो क्या पानी से बुझा सकते हो, नो सर। नहीं। इस केस में वाटर को यूज करोगे क्या, नो सर। क्यों, सर वो गुड कंडक्टर होता है हाँ, वाटर इज हेवियर देन ऑयल एंड पेट्रोल। पेट्रोल। पानी किससे भारी होता है, ऑयल और पेट्रोल से। तो देखो कैसे बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। जैसे सपोज करो ये हमारे पास क्या है, ऑयल है, ऑयल। सही है, इसके ऊपर क्या लग चुकी है, आग। ऊपर वाले सरफेस पे आग लगी, आपने इस पे क्या डाला, पानी।
वाटर ऑयल से डेंसर होता है, भारी होता है। तो जैसे आप पानी डालो तो पानी तो कहाँ देगा इसके नीचे। और ऑयल कहाँ दे देगा ऊपर। और ये कौन हो गया हमारा वाटर। तो आग किस पे लग रही है, पानी में या ऑयल पे? ऑयल पे। ऑयल कहाँ पे, ऊपर। तो क्या आग बुझेगी? No, नहीं sir. बुझेगी। समझ आ गया ना। तो ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाई वाटर इज नॉट एबल टू कंट्रोल फायर्स इन ऑयल और पेट्रोल। तो क्या बोलोगे? वाटर इज हेवियर देन ऑयल। सही है, ऑयल या पेट्रोल। ये क्या कर जाएगा, पानी से, ऑयल से या पेट्रोल से नीचे आ जाएगा, ऑयल और पेट्रोल क्या करेंगे, पानी के ऊपर फ्लोट कर जाएगा, अलग लेयर बना लेगा, है ना। क्या वो आग बुझ पाएगी? No, sir. बिल्कुल नहीं बुझेगी। कितना क्लियर है? Yes, sir. दूसरा सुनो, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस ये है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जानते हो यस सर। क्या होते हैं? कोई भी चीज जो किससे चलती हो, इलेक्ट्रिक करंट, उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में क्या लग जाए, आग, तो क्या वहां पे वाटर डाल सकते हैं? No, sir. क्यों? वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ Electricity. इलेक्ट्रिसिटी। तो सपोज करो अगर ये मेरे पास तार है, इसमें आग लग गई, मान लो बड़ा तार है, बहुत सारा तार, इसमें आग लग गई। अगर मैंने इसमें पानी डालने की कोशिश करी तो पानी क्या होता है, गुड कंडक्टर। तो पानी में करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, कर सकता है, और मेरे को भी हार्म हो सकता है, जो आग बुझा रहा है उसको भी हार्मफुल कर सकता है। क्लियर नहीं है? तो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो या फिर ऑयल या पेट्रोल हो, वहां पे वाटर फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम नहीं करता। क्लियर है ना। इसमें तो क्या बोलोगे, वाटर इज हेवियर देन ऑयल और पेट्रोल, ये सिंक कर जाएगा पानी। दूसरा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में क्या बोलोगे, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मे हार्म दोस पर्सन हु आर ट्राइंग टू डोज द फायर। डोज कौन होता है, जो आग बुझा रहे हैं, ऐसे पर्सन जो आग को बुझाना चाह रहे हैं ना, उनको भी क्या करता है, हार्म कर सकता है। इतना क्लियर है? इसमें डाउट है? नो सर। क्लियर है? अभी तो क्या पढ़ा, कंबशन क्या होता है, कंबस्टर क्या होता है, फ्यूल क्या होता है। क्लियर है? कितनी कंडीशंस होती हैं? तीन, एयर, हीट एंड वाटर। फ्यूल। इसके बाद हमने पढ़ा इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है। एक पर्सन की अगर किसी इंसान की आग लग जाए तो उसको किससे कवर करते हैं, ब्लैंकेट Blanket से, से। ताकि एयर की सप्लाई क्या हो जाए, बंद हो बंद हो जाए। जाए। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सर फायर ब्रिगेड, सॉरी, कि फायर ब्रिगेड कैसे आग बुझाती है। इसके बाद क्या बोला, अगर ऑयल या पेट्रोल में आग लग जाए तो आप कैसे कंट्रोल करोगे, वाटर से नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे तभी भी नहीं कर सकते। तो अब इनकी आग कैसे बुझाते हैं अपन, याद करो। फायर एक्सटिंग्विशर से। उस फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। अब सुनो ध्यान से, इसका काम सुनो, बहुत इजी है। जैसा पानी काम करता है ना, सेम ऐसे ही काम करेगी। सुनो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड एक ठंडी गैस होती है, पहली चीज। कैसे होती है? ठंडी गैस। अगर इस मार्कर पे आग लग जाती है, इस पे आप क्या छिड़को, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। वो फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर का, उसको ओपन करो, इससे उससे गैस निकलेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, एक तो इसको चारों तरफ से घेर लेगी, है ना, सही है, लेयर बनाई। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है, हल्की होती है, भारी होती है। इसके बाद जब घेर लेगी इसको पूरा, तो क्या ऑक्सीजन एंटर कर पाएगी बाहर से? नहीं। तो क्या एयर की सप्लाई बंद हो गई? हो गई। तो फायर कंट्रोल में आ गई, नहीं आ गई? आ गई। अब वो फायर तो कंट्रोल में, आज को उसको बस बुझाना हो रहा है ना। अब ये गैस ठंडी होती है, गर्म होती है, ठंडी होती है, तो क्या करेगी, इसका टेम्परेचर भी कम कर देगी, तो धीरे धीरे आग क्या आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, आग बुझ जाएगी। क्लियर है? नहीं है? इजी है, हार्ड है? इजी। तो तुम्हें करा रखा है, कॉपी कर देखो ना, यस सर। कोई दिक्कत है? तो अगर ऑयल या पेट्रोल पे आग लगे या फिर किस में आग लगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, तो कौन सी गैस काम में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, आग बुझाने में। इजी है, हार्ड है? इजी। अपन रिवीजन करें इस चैप्टर का। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नहीं है? नेक्स्ट सुनना ध्यान से। इसके बाद कंबशन के तीन टाइप्स होते हैं। एक तो कौन सा होता है, रैपिड कंबशन, एक स्पॉन्टेनियस और एक एक्सप्लोजन। ऐसा कंबशन जो बहुत तेजी से हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन, RAPID, रैपिड कंबशन। दूसरा कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन, सही है। यस सर। लास्ट क्या था हमारा, एक्सप्लोजन। सुनना ध्यान से, बहुत इजी है। The combustion which takes place very fastly या very rapidly, ऐसा combustion जो बहुत जल्दी से हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, rapid combustion। भाई सब में हीट निकलेगी नहीं निकलेगी, निकलेगी। कंबशन में हीट और लाइट तो बनती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कोई एक चीज, कोई मार्कर है, ये अचानक फट गया, ब्लास्ट हो जाए, सही है, उसमें भी हीट लाइट बनेगी। इस कंबशन को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। The type of combustion in which a substance suddenly bursts, फूट जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। लास्ट कौन सा है, एक्सप्लोजन।
एक ऐसा कंबसन जिसमें हीट और लाइट तो बनती है लेकिन साथ में बहुत सारी क्या निकलती है, गैस लिबरेट होती है। क्लियर है ना? बस ये ध्यान रखना। इसमें तो अपन किसकी बात करते हैं, स्पीड की। मतलब ये कितना जल्दी होता है या ना। इस पे हम बात करते हैं वो बर्स्ट हो जाता है, मतलब फूट जाता है अचानक से। और इसमें हम किसकी बात करते हैं, गैस की। इसमें क्या होता है, बहुत सारी गैस निकलती है। जैसे पटाखा होता है, पटाखा फूटता है ना तो लाइट आती है, नहीं आती, उसमें साउंड भी आता है, गर्म होता है, हीट भी आती है, साथ में उससे धुआं निकलता है ना, गैस निकलती है, वो कौन हो गया, एक्सप्लोजन। समझ में आ गई? तो कंबसन कितने टाइप्स हो गए, 3। कौन से? रैपिड कंबसन, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोजन। कोई दिक्कत है इसमें? इजी है। इसके बाद क्या था, एक ऐसा एरिया जहां पे किसी फ्यूल का कंबसन होता है, क्या बोल रहा हूँ, एक ऐसा एरिया जिसमें फ्यूल का क्या होता है, कंबसन, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम। सही है। फिर क्वेश्चन आता है कौन से सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। हर सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्या सुना, हर सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। ऐसा सब्सटेंस जो जलने पे वेपर बन जाए, क्या बन जाए, वेपराइज हो जाए, वो क्या करेगा, फ्यूल, वो फ्लेम देगा। क्लियर है? लिखवा रखा है आ सब्सटेंस व्हिच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग। कोई सब्सटेंस जलाने पे क्या बनता है, भाप अगर उसकी बन लगे तो क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लेम। फ्लेम क्या होता है, ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जिसके अंदर क्या हो रहा हो, कंबसन हो रहा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लेम। कोई दिक्कत है? द रीजन वेयर कंबसन टेक्स प्लेस इज नोन एज फ्लेम। सही है। दूसरा, आ सब्सटेंस व्हिच वेपोराइज ऑन बर्निंग। ऐसा सब्सटेंस जो बर्निंग में क्या बन रहा है, वेपर, वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लेम प्रोड्यूस करता है। सही है। अब फ्लेम में देखो 3-4 जोन होते हैं, हमारे काम का है ना वो सुनना। देखो कौन कौन से जोन होते हैं, याद सुनना। फ्लेम मेनली कितने कलर का होता है, याद करो, येलो, दो। एक तो होता है ब्लू फ्लेम, एंड येलो, दूसरा कौन सा होता है, येलो फ्लेम। सही है। दो होते हैं मेनली, और भी होते हैं ना, ब्लैक कलर का भी होता है थोड़ा बहुत, नहीं कोई नहीं। ब्लू फ्लेम कौन सा कंबसन देगा, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, कंप्लीट कंबसन दिखाएगा। ठीक है। इसमें कैसा होता है, इनकम्प्लीट कंबसन। क्लियर है? दूसरा सुनना, ये लुमिनियस जोन है, नॉन लुमिनियस, नॉन लुमिनियस जोन। क्लियर है क्या? और येलो फ्लेम कैसा जोन हो गया, लुमिनियस जोन। कोई दिक्कत है इसमें? अब एक और चीज सुनो, अगर किसी भी सब्सटेंस को अपन किस फ्लेम में जला रहे हैं, येलो फ्लेम में, तो उसके ऊपर कौन सी लेयर बनती है, ब्लैक लेयर। क्या इसमें बनेगी, क्यों, उसमें पूरा कंबसन हो गया। इसमें क्या बनती है, ध्यान से सुनना, एक ब्लैक लेयर बनती है, हाँ या ना, फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक लेयर। जिस भी सब्सटेंस को अपन क्या कर रहे हैं, कंबसन कर रहे हैं, उस पे क्या बनती है, ब्लैक लेयर। ये ब्लैक लेयर किसकी बनती है, याद करो, कौन से पार्टिकल्स होते हैं, किसके पार्टिकल्स होते हैं, वो कार्बन के, कार्बन पार्टिकल्स की ब्लैक लेयर बनेगी, हाँ या ना। क्या इसमें ऐसा कोई ब्लैक लेयर बनेगा, क्या बोलेंगे, नो ब्लैक लेयर फॉर्मेशन, ऐसा बोलो। क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। लास्ट चीज है, इन दोनों में टेम्परेचर किसका हाई होता है, ब्लू फ्लेम का। इसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई एज कंपेयर टू येलो फ्लेम। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है तो हमारे बुक में क्वेश्चन है कि गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए जो गोल्ड स्मिथ होता है वो कौन सा जोन यूज में करेगा, नॉन लुमिनियस जोन। क्यों? एक तो इसका टेम्परेचर हाई होता है, दूसरा अगर आप उसको गर्म करोगे, बर्न करोगे तो उसपे कोई ब्लैक लेयर फॉर्मेशन नहीं होगा। इजी है, हार्ड है? कोई डाउट है इसके अंदर? बढ़िया, रख पढ़ दूं? यस सर। अब सुनो, इसके बाद होता है फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, फ्यूल। अ सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड अस एनर्जी इज नोन एज फ्यूल। बेसिक डेफिनेशन। अब फ्यूल देखो, हमारे क्वेश्चन में बुक में आता है कि आइडियल फ्यूल क्या होता है, अच्छा फ्यूल क्या होता है, गुड फ्यूल। ठीक है। आइडियल फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सर इजीली पहला है, सुनो, जो क्या हो, इजीली अवेलेबल, इजीली आसानी से मिल जाए, अफोर्डेबल, इजीली अफोर्डेबल। सेकंड, इजीली अफोर्डेबल बोलते हैं सस्ता है, which is cheap, जो कैसा है, सस्ता। थर्ड सुनना, which provide us lot of heat या एनर्जी। और
फोर्थ क्या सुना है, समझ लिखूंगा अभी। फोर्थ है जो आसानी से जल जाए, विच वन इजीली। एक लास्ट पॉइंट और था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, Sir does not leave any जो कोई भी ऐसा सब्सटेंस लीव ना करे जो हमारे काम का नहीं हो। क्लियर है नहीं है? Yes sir. जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ जलाने पे क्या होता है, जैसे प्लास्टिक को जलाओ, जला दी पूरा नहीं जलेगा, है ना, एक लेयर बच जाती है ना लास्ट में, Yes, sir. वो काम किया हमारे नहीं Yes, sir. तो वो एक अच्छा फ्यूल नहीं है। तो एक अच्छा फ्यूल वो होता है जो आसानी से मिल जाए, इजीली अवेलेबल। दूसरा क्या बोलोगे? Easily affordable. विच इज चीप, सस्ता है, या तो बोल दो इजीली अफोर्डेबल, मतलब हमें आसानी से, मतलब ज्यादा रुपए नहीं लगे उसके। सेकंड, Sir produce a lot of heat and energy. प्रोड्यूस A lot of it energy. अ लॉट ऑफ Heat and energy. हीट एंड Energy. एनर्जी। बढ़िया। फोर्थ पॉइंट है तो इजीली बन हो जाए, है ना, Does विच not वंस leave any easily burn. वंस इजीली। और जो लास्ट पॉइंट था, डज Does not leave Does not leave any in a substance. लीव And in a substance. एनी undesirable अनडिजायरेबल, जो substance. हमारे काम का नहीं हो, अनडिजायरेबल Substance. सब्सटेंस। क्लियर है? Yes sir. ये एक आइडियल फ्यूल की 5 कैरेक्टरिस्टिक याद रखिए। पहला कौन से आसानी से मिल जाए, दूसरा अफोर्डेबल और सस्ता हो, तीसरा जो अच्छी रेट प्रोवाइड करे, बुद्धि के वीडियो नहीं. चलिए। तीसरा क्या था, जो ज्यादा हीट दे। फोर्थ क्या था, जो आसानी से जल जाए। क्या था, जो कोई भी ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस ना करे जो हमारे काम का नहीं हो, या जो एनवायरनमेंट को हार्म harm करे। करे। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। क्या कोई फ्यूल ऐसा है जो आइडियल हो? नहीं, अभी तक ऐसा कोई फ्यूल है जो आइडियल फ्यूल हो, मतलब ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जो इन पांचों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। क्लियर ना? ऐसा कोई फ्यूल है जो इन पांचों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। एक कोई फ्यूल होगा तो 4 को करता है, कोई होगा तो 3 प्रॉपर्टीज करेगा। क्लियर ना? पांचों कंडीशन कोई फ्यूल सेटिस्फाई नहीं करता। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, अच्छी बात है। इसके बाद आता है हमारे पास कैलोरीफिक Value. इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। आपके पास कितना केजी फ्यूल होता है? 1 kg. 1 केजी फ्यूल। इसका आप क्या कर दो, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, Complete. 1 केजी फ्यूल को कंप्लीट कंबशन कर दो, मैं इसको पूरा जला दूं। क्लियर है? तो जो हमें हीट मिलेगी, क्या मिलेगी? Heat. जितनी हीट मिलेगी, हीट का जो भी अमाउंट मिलेगा वो इससे क्या हो जाएगी? Double. कैलोरीफिक Calorie value. इजी है, हार्ड है? Easy. कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है 1 केजी फ्यूल के कंप्लीट कंबशन पे आपको कितनी हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड हो रही है, वो क्या होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। सही है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 केजी फ्यूल इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी यूनिट क्या होती है, याद करो। देखो क्या बोल रहा हूँ, 1 केजी फ्यूल से कितनी एनर्जी मिल रही है, एनर्जी यूनिट होती है जूल। लेकिन यहाँ जो एनर्जी मिलती है बहुत ज्यादा मिलती है, उसको अपन किसमें लेते हैं, किलो जूल में। ये क्लियर है? हम क्या बोल रहे हैं, 1 केजी फ्यूल पे कितनी मिल रही है एनर्जी, तो क्या बोलोगे, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल अपॉन किलोग्राम। कि 1 केजी फ्यूल पे कितनी एनर्जी मिल रही है। क्लियर है? हार्ड है या दिक्कत है? Easy. कोई दिक्कत है क्या? No sir. अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलता हूँ, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूं, सुनना ध्यान से, कि आपके पास 7 केजी फ्यूल है, 7 केजी फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से आपको सपोज करो 49 किलो जूल एनर्जी ऑब्टेन हुई। क्लियर है क्या? तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, क्या पूछा है? 7 केजी फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से हमें कितनी एनर्जी मिली? 49 किलो जूल. किलो जूल। हमने क्या पूछा आपसे, कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होगी? तो कैलोरीफिक वैल्यू डेफिनेशन क्या होती है, 1 केजी फ्यूल से कितनी एनर्जी मिली है, है ना? अभी कितना केजी फ्यूल है? 7 केजी। तो आप 1 केजी की निकालो, क्या बोलोगे, 1 केजी फ्यूल से कितना आएगा, जल्दी बोलो। 49 डिवाइडेड बाय 7 किलो जूल। कितनी एनर्जी आ जाएगी? 7 किलो जूल एनर्जी ऑब्टेन। कितने फ्यूल से? 1 केजी kg फ्यूल से। तो इस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हो गई? 7 किलो जूल, किलो जूल से। कोई दिक्कत है? No sir. हमें जितना भी फ्यूल देना उससे किसकी वैल्यू निकालो, 1 केजी फ्यूल से कितना कम सॉरी 1 केजी फ्यूल से कितनी एनर्जी मिलेगी वो निकालो, वो उससे क्या हो गई, कैलोरीफिक Calorific वैल्यू। value. कोई दिक्कत है तो बताओ। No sir. नहीं है क्या? पक्का? हाँ करण, किसको फ्री करना है? कोई जा रहा है, कोई बता, मैं बोला था ना 5 मिनट जल्दी। डेविड है और साहिल ये 10 मिनट्स में वीडियो तो इनको भेज दे, मैं तो वो रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ बच्चे हैं 3 4 बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है?
जो फ्री होगा वो जाने। जिसको जाना वो जा सकते हो, फिर रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना, चलती जाएगी ठीक है ना। पूरी वीडियो आएगी, फिर कुछ क्वेश्चन सारे 25 क्वेश्चन से कुछ, ठीक है ना। जाना चाहो तो जा सकते हो, लेट हो तो 25 क्वेश्चन ये तुम्हें ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। अभी वीडियो देख लो ना, वीडियो चल रही है ठीक है ना। जाना चाहो जो लेट हो रहा है जाना चाहता है जा सकता है। और ये वीडियोस के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें सारे चाहिए होंगे कल। ठीक है। ये क्वेश्चंस हमें आपकी नोटबुक में चाहिए, ध्यान रखना ठीक है ना। ऐसा लो तुम लोग लिख के नहीं लाओ। क्लियर है? बताओ जल्दी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन मेरे पास जो है वो ये है, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस एंड किचन गैस। कि जो हमारे पास बायोगैस होती है, एक तो बायोगैस है और किचन गैस का मतलब है एलपीजी। इनमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैस का मतलब, जैसे मान लो ये 3-4 सब्सटेंस से बना हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा किसका अमाउंट है, तो ध्यान से रखना बायोगैस और एलपीजी। इसके अंदर जो होती है वो होती है ब्यूटेन, इसमें जो होती है वो कौन सी गैस होती है, मीथेन। बायोगैस और बायोगैस में कौन सी होती है सबसे ज्यादा, मीथेन। एलपीजी में कौन सी होती है, ब्यूटेन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड ये है कि ये कैंडल और एक फ्यूल के बर्निंग पे क्या डिफरेंस है, मतलब आप एक कैंडल को बर्न कर रहे हो और एक फ्यूल को बर्न कर रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बस इतना सा है, कैंडल को बर्न करने पे क्या बनती है, फ्लेम्स बनती है। फ्यूल को बनने पे फ्लेम्स नहीं बनती। तो ध्यान रखना, अ कैंडल ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस फ्लेम्स whereas a fuel does not। इतना सा है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट हैपेंस व्हेन कोल बर्न्स। क्या होता है जब कोल जलता है। तो ध्यान सुनना, जैसे कोल में मेनली जो होता है कार्बन। अगर कार्बन को हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्या बनेगी, हीट एंड लाइट भी बनती है। तो कोल के कंबशन से हमें कौन सी गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। दो तरह के कंबशन होते हैं, एक होता है कंप्लीट कंबशन, एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन का मतलब है वहां पे एयर क्या है, अनलिमिटेड है, तो उस केस में कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इनकम्प्लीट कंबशन करा रहे हो, मतलब एयर यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है, फिक्स एयर है, ज्यादा अमाउंट में एयर नहीं है, तो जो गैस बनती है उसका नाम होता है सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो गैस होती है सीओ, ये डेडली पॉइजनस गैस होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने ज्यादा देर तक इसको इनहेल कर लिया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए बोला जाता है बंद कमरे के अंदर कभी भी आपको हीटर नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि बंद कमरे में एयर लिमिटेड होती है। तो वहां कौन सी गैस मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर आपने इसको ज्यादा अमाउंट में इनहेल कर लिया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट इज कंबशन। कंबशन क्या होता है, तो कंबशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, अ केमिकल प्रोसेस इन व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबशन। कंबस्टाइन क्या होते हैं, जिस भी सब्सटेंस का कंबशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंबस्टाइन। द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोस कंबशन इज नोन एज कंबस्टाइन। इसके बाद एक है कि जो मैचस्टिक्स होती है हमारी, जो माचिस होती है, उसके आगे जो ब्राउन ब्राउन लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो ध्यान रखना वो दो कंपाउंड्स की होती है। एक तो होता है पोटेशियम क्लोरेट, साथ में होती है एंटीमनी ट्राई सल्फाइड। ये क्या होते हैं, सुनो यहाँ से, जो हमारी मैच स्टिक होती है, जो मैच स्टिक होती है माचिस, उसके आगे जो ब्राउन ब्राउन लेयर होती है वो किससे बनी होती है, पोटेशियम क्लोरेट साथ में एंटीमनी ट्राई सल्फाइड। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, सिंपल सा, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस क्या करता है, आग पकड़ जाए। द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, व्हेन फ्यूल बर्न्स व्हाट डिड दे प्रोड्यूस। जब किसी फ्यूल को आप बर्न कर रहे हो, कोई भी फ्यूल है उसका बर्न करो तो इससे क्या बनती है, हीट एंड लाइट, ठीक है ना। अब फ्यूल ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, ठीक है। इतना सा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है मेरे पास, हाउ इज हीट एंड लाइट प्रोड्यूस इन द सन। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर सुनना। हम ऐसे बोलते हैं, आपने सुना होगा सन जो होता है, सन के ऊपर भी क्या होती है, अपनी बुक में क्वेश्चन है कि सन भी अपनी लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या सन की लाइट को आप ऐसे बोल सकते हो कि सन के ऊपर कंबशन हो रहा है, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते, वो कंबशन नहीं है। सन पे क्या होता है, ध्यान सुनना, सन पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जिसके अंदर मेन तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन।
इससे क्या होती है, उसके ऊपर हीट निकलती है बहुत सारी, ठीक है। तो जो सन के ऊपर जो होता है, सनलाइट हमें मिलती है, वो कंबशन नहीं होती, उसके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी बुक में ये भी है कि क्या आप कंबशन और रस्टिंग को, या फिर जो रस्टिंग होता है, रस्टिंग का मतलब होता है लोहे पे जंग लगना, आयरन का कोरोजन, क्या रस्टिंग को आप कंबशन बोल सकते हो? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? तो वो दोनों का प्रोसेस सेम है। कंबशन में एक सब्सटेंस किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन से। रस्टिंग में भी एक सब्सटेंस किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से। बस फर्क इतना है, कंबशन में तो हीट प्रोड्यूस होती है, रस्टिंग में हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, बस इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है, व्हेन डज द सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग? एक सब्सटेंस बर्न करना कब शुरू करता है? जब उसका टेम्परेचर कितना हो जाए, उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए, तो एक सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर देता है। ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ डज द फायर ब्रिगेड पुट आउट द फायर? कि फायर ब्रिगेड आग कैसे बुझाती है? मैंने आपको बता दिया था, वो उसके ऊपर पानी छिड़कती है। पानी क्या करेगा? उसका टेम्परेचर कम करेगा, साथ में जो वाटर वेपर्स बनती है वो उस जहाँ जहाँ पे फायर लगा उस एरिया को कवर कर लेगी, और वाटर वेपर्स एयर को अंदर आने देगी, तो एयर की सप्लाई बंद हो जाएगी। इवेंचुअली जो फायर है वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच सब्सटेंस बर्न विद अ फ्लेम? कौन सा सब्सटेंस फ्लेम के साथ बर्न करता है? ऐसे सब्सटेंस जो बर्निंग पे क्या बन जाए? वेपोराइज हो जाए। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस फ्लेम। ये क्या बनाते हैं? ये फ्लेम्स बनाते हैं। आई होप ये क्लियर है आपको। इसके बाद मेरे पास 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। व्हाई इज इट वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर? फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? उसका सिंपल सा आंसर है, पहली बात तो फॉरेस्ट फायर्स क्यों होती हैं? जब समर होता है, जब गर्मियों का सीजन होता है, तो कुछ कंडीशन, कुछ जगह क्या होता है, बहुत टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो फॉरेस्ट में आग लग जाती है। अब फॉरेस्ट को छोटा एरिया तो है नहीं, बहुत बड़ा एरिया है, तो अगर उस बड़े एरिया में आग लग गई तो क्या होता है? उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट मेरे पास ये है, व्हाट इज एन आइडियल फ्यूल? मैंने आपको बता दी थी 5 कंडीशन होती है। ऐसा फ्यूल जो हमें आसानी से मिल जाए, जो सस्ता हो, जो आसानी से बर्न हो जाए, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता हो, और वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस लीव ना करता हो जो हमारे काम का नहीं है। ये एक आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुनिएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ, एक मेरे पास पेपर है, सुना ध्यान से, एक मेरे पास क्या है? पेपर। इस पेपर को बर्न करो, ये जल जाएगा बिल्कुल। लेकिन इसी पेपर को आप क्या करो, एक एल्यूमिनियम का पाइप है, ये पाइप किसका है? सपोज करो एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम। अब इस पेपर को आप इस पाइप के ऊपर फोल्ड कर दो। तो मैंने क्या करा, इस पेपर को इस पाइप के ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इस पेपर को बर्न करो। अब इसको बर्न करो, ये पेपर बर्न नहीं होगा। क्यों? इसका रीजन सुनो। आप किसको गर्म कर रहे हो? आप पेपर को गर्म कर रहे हो, ये देखिएगा पेपर में हीट आएगी। इसके जस्ट पास में कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक मेटल है, और आपको पैटर्न पता है, मेटल्स को होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो हीट आप किसको सप्लाई कर रहे हो, इस पेपर को, वो हीट सबकी सब किसके अंदर, किसके पास ले जाएगी? एल्यूमिनियम के पास। किसके थ्रू? ड्यू टू अ प्रोसेस नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होना। तो जैसे आप पेपर को गर्म करोगे, जो भी हीट पेपर को दे रहे हो, किसके पास जा रही है? एल्यूमिनियम के पास। तो हम क्या बोलेंगे? पेपर बर्न नहीं होगा। सेम केस ये होता है, अगर आप एक पेपर को लो, पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड करो, ठीक है, इस पेपर को बर्न करो, ये इजीली बर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसके अंदर पानी भर दिया, तो क्या कर दिया, इसमें पानी भर दिया, अब आप इसको नीचे से बर्न करो, ये जलेगा नहीं। क्यों? जो हीट पेपर के पास जा रही है, वो सब की सब किसके अंदर, किसके पास जाएगी? वाटर के पास। और वाटर क्या कर देगा? बॉइल होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर है। ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर कुछ प्रोसेस बचता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।